एनसीआर में प्रदूषण का कहर लगातार जारी है। कई इलाकों में AQI 400 के पार पहुंच चुका है। बवाना, जहांगीरपुरी, नरेला का में जो है गंभीर रूप से अब प्रदूषण बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्वास्थ्य संबंधित परेशानी हो रही है। धुंध से विजिबिलिटी बिल्कुल खत्म होती हुई नजर आ रही है। यातायात प्रभावित हो रहा है और अब लगातार लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरीके से दिल्ली की हवा में अब जहर घुलता हुआ नजर आ रहा है, अब लोगों की तरफ से भी प्रशासन पर तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आखिर वो कब तक इस जहर भरी हवा में रहने को मजबूर रहेंगे? और अब सवाल यही है, आखिर दिल्ली में कब तक प्रदूषण इसी तरीके से देखने को मिलेगा? कब तक प्रदूषण की मार झेलनी पड़ेगी और लगातार लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? अब देखने वाली बात होगी दिल्ली वासियों को कब प्रदूषण से निजात मिलती है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का कहर जारी है। कई इलाकों में AQI 400 के पार है। बवाना, जहांगीरपुरी, नरेला का अब गंभीर श्रेणी में AQI दर्ज किया जा रहा है। लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्वास्थ्य संबंधित परेशानी हो रही है और धुंध से विजिबिलिटी कम हो गई है। यातायात भी प्रभावित हो रहा है। और अब आपको बताते हैं कि आपके यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना बना हुआ है। बवाना की बात की जाए तो 427, जहांगीरपुरी में 408, नरेला में 407, रोहिणी में 404 AQI दर्ज किया गया है और वहीं वजीरपुर में 401 और ITU का AQI 395, मुंडका का 394 और अशोक विहार में AQI 393 बना हुआ है। नेहरू नगर में 379 और सोनिया विहार में 380, अलीपुर में AQI है 387 और आनंद विहार में 384, पटपड़गंज में 370। अब इस तरीके से लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स में इजाफा देखा जा रहा है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जनता की तरफ से भी लगातार प्रशासन से तमाम सवाल किए जा रहे हैं, आखिर कब उनको इस जहरीली हवा से निजात मिलेगी। अब प्रशासन की तरफ से भी कदम उठाए जा रहे हैं। बात ग्राफ 3 की जाए और बात हम वाटर स्प्रिंकलर्स की करें या फिर क्या कुछ और कदम उठाए गए हैं उनकी करें, कई कदम उठाए गए हैं पर धरातल पर इसका कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है। नियम कानून तो लगाए गए हैं पर उनका प्रयोग कितना किया जा रहा है, नियमों का पालन कितना हो रहा है, सवाल यहाँ पर यही खड़ा हो जाता है। पर नियमों का पालन कहीं से भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, जिससे अब दिल्ली वासी काफी परेशान हैं। वहीं अब लोगों पर भी सवाल खड़ा हो जाता है, जो नियम कानून लगाए गए हैं उनका पालन कितना कर रहे हैं। रहना तो आप लोगों को ही है, तो जो नियम लगाए गए हैं उनका पालन जरूर करें। जिस तरीके से अब देखने को मिल रहा है, ठंड दस्तक दे रही है तो लोग सुबह और शाम अब आग जलाकर बैठे हुए नजर आते हैं, कूड़ों के ढेर में आग लगाते हुए नजर आते हैं, जिससे पॉल्यूशन में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अब लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, प्रदूषण की मार लोग झेल रहे हैं। वहीं बात कर लेते हैं अब पॉल्यूशन पर, राजनीति भी गर्माती हुई नजर आ रही है। विपक्ष लगातार सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा है, उनकी तरफ से लगातार निशाना साधा जा रहा है। दिल्ली में पॉल्यूशन लगातार बढ़ रहा है। वहीं अब सत्ता पक्ष की तरफ से लगातार यही कहा जा रहा है कि 10 से 11 साल आम आदमी पार्टी की सरकार थी, आम आदमी पार्टी की सरकार ने क्या काम किया? उन्होंने कोई काम नहीं किया, जिस वजह से पॉल्यूशन इतना बढ़ गया है और हमें अब कंट्रोल पाने में टाइम लगेगा। फिलहाल हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता शरद भारद्वाज और नसीम अहमद जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं शरद के पास जाऊंगी। शरद, देखिए जिस तरीके से एयर क्वालिटी इंडेक्स में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है, अभी फिलहाल आप कहां पर मौजूद हैं और वहां पर AQI क्या बना हुआ है? देखिए, मैं दिल्ली कैंप इलाके में मौजूद है। कहते हैं कि दिल्ली कैंप सबसे जो है हरियाणा लेकिन प्रदूषण की बात करें तो यहाँ पर 385 के आसपास जो है AQI देखा गया है। और लगातार जिस तरीके से दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के चलते सरकार की भी चिंता बढ़ती जा रही है, उससे ज्यादा आम जनता जो है वो परेशान है, वो खांसी से परेशान है, वहाँ पे जलन हो रही है, उनको परेशान है, उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, उससे परेशान है। लेकिन सरकार भी जो दिल्ली के अंदर नियम और कानून लागू किए हैं आम जनता पर, आम जनता पर लगाए गए हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई असर जमीन पर नहीं देखा जा रहा है। क्योंकि प्रदूषण की अगर बात करें तो AQI 400 से अधिक भी जा रहा है, तो नरेला का इलाका हो, चाहे वजीरपुर का इलाका हो, रोहिणी का इलाका हो, ये सब 400 से पार है। और 400 से पार जाने का मतलब कि दिल्ली के अंदर जो हवा है वो जहरीली होती जा रही है, जिसकी वजह से दिल्ली के लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और ऐसे में ठंड अब बढ़ती जा रही है तो और ज्यादा इसका असर देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी कई कई एरिया में कोहरा भी देखने को मिला। कोहरा प्रदूषण जब मिक्स हो जाएगा तो और समस्या
देखी जा सकती है। जो बच्चे हैं, जो बुजुर्ग है, उस पर इसका ज्यादा असर आता है, क्योंकि सीधा उनके लंग्स पे जाता है। लंग्स का मतलब है कि कई परेशानियों को, बीमारियों को जो मौका देना है। सरकार लगातार जो दावे कर रही है कि प्रदूषण पर कंट्रोल किया जा रहा है, ग्राफ 1, ग्राफ 2, ग्राफ 3 भी लगाए गए, लेकिन अभी तक इसका जमीन पर अगर असर दिखता तो प्रदूषण जो है वो जो 400, 450, 500 तक गया है, वो डाउन आ जाता। लेकिन प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। ऐसे में जो है सरकार की चिंता और बढ़ती जा रही है। लेकिन कानून निर्णय का जो हवाला दिया गया है, उसका सीधा असर दिल्ली के लोगों पर नहीं देखने को मिल रहा है। इसी वजह से लगातार जो है प्रदूषण बढ़ता जा रहा है और इसका असर जो है हॉस्पिटलों में लंबी लंबी लाइन देखने को मिल रही, जहाँ पर लोग जो है अपने इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं और डॉक्टर अब सीधा उनको कहते हैं कि दिल्ली की हवा खराब है, दिल्ली का जो शुद्ध हवा है वो नहीं है, जिसकी वजह से आपको ये परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो सरकार को और सख्त नियम लागू करने होंगे जिससे प्रदूषण कम हो सके। चाहे पिछली सरकार रही है या फिर ये जो सरकार चली है, प्रदूषण पर कंट्रोल करना ना तो उनके बस की था और ना अब यहाँ पर जो मौजूदा सरकार है उसका असर कहीं देखने को मिला कि जो कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन आम पब्लिक प्रदूषण के बीच में जीने के लिए मजबूर है। आखिर जाए तो जाए कहाँ? जी बिल्कुल शरद, हमारे साथ नसीम भी जुड़े हुए हैं। नसीम, देखिए अब ठंड भी दस्तक देती हुई नजर आ रही है। जहां एक तरफ ठंड परेशान कर रही है, वहीं दूसरी तरफ देखा जा रहा है पॉल्यूशन लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कहीं से भी निजात मिलने को नहीं मिल रही है दिल्ली वासियों को। जी देखिए, मैं आपको बता दूं, प्रदूषण पिछले साल के मुकाबले पर अभी भी बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर सर्दी की बात की जाए तो सर्दी पिछले साल के मुकाबले में अभी भी ज्यादा नहीं है, बल्कि सामान्य रूप से है। हालांकि सुबह और शाम ज्यादा सर्दी होती है। अगर आज दिल्ली के तापमान की बात करें तो 12 डिग्री न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान 26 डिग्री रहना बना है। और पिछले साल दिसंबर के महीने में यही तापमान जो है ग्राफ 5-7 के आसपास में पहुंच गया था, जिसकी वजह से लोग परेशान थे। लेकिन इस बार लोग सर्दी से कम परेशान हैं, प्रदूषण से बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में लगातार प्रदूषण जो है लोगों को सता रहा है, परेशान कर रहा है। तमाम तरह की परेशानियां लोगों को हो रही है, क्योंकि समस्या ये आज कल से नहीं बल्कि वर्षों से बनी हुई है। लोग परेशान हैं क्योंकि प्रदूषण जब दिल्ली में बढ़ता है तो अस्थमेटिक टाइप की जो परेशानी वाले जो पेशेंट होते हैं उनको काफी परेशानी होती है। और जो दिल्ली सरकार है उन्हें कम करने के लिए कई तरह के तक प्रयास जरूर करती है, लेकिन प्रयास विफल होते हैं। हालांकि जद्दोजहद पूरी की जाती है, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति होती है, लेकिन उस राजनीति के बीच में कहीं न कहीं दिल्ली की जनता पिसती रही है और पिसती है अभी भी। और हालात दिल्ली के इस टाइम ऐसे हो चुके हैं, जो लोग है कि वो खुले साफ दिल्ली की हवा में नहीं ले सकते, लोग परेशान हो रहे हैं। जी ठीक है नसीम, शरद भी जुड़े हुए हैं। शरद, देखिए जिस तरीके से पॉल्यूशन बढ़ रहा है तो जनता की तरफ से यही कहा जा रहा है कि आखिर निजात कब मिलेगी। हर साल इसी तरीके से पॉल्यूशन देखने को मिलता है, क्योंकि जब ठंड दस्तक देती है तो पॉल्यूशन भी दस्तक देता है। जो कदम अब उठाए गए हैं, आखिर वो पहले क्यों नहीं उठाए गए थे? क्योंकि जब चाय पी रहे हैं या फिर पार्क में बैठे हैं, चर्चा जो है अब आसपास अगर इर्द गिर्द के 4-5 लोगों के बीच में 46 की साइड में तो प्रदूषण है कि दिल्ली में आखिर प्रदूषण क्यों बढ़ता जा रहा है, दिल्ली पर क्यों ऐसा कंट्रोल क्यों नहीं किया जा रहा है, दिल्ली जहरीली हवा के बीच में आखिर जीने के लिए क्यों मजबूर है। ये तमाम कोई सवाल है जो सरकार को जो जनता पूछती है कि आखिर दिल्ली के लोगों की गलती क्या है, आखिर दिल्ली के लोग जाए तो जाए क्या, क्योंकि अनुसार पूरा जो है प्रदूषण के ग्रस्त है, प्रदूषण से लोग परेशान है, प्रदूषण पर कंट्रोल नहीं किया जा रहा है। लगातार जो है दिल्ली की सरकार भले लगातार दावे कर रही है, मीडिया पर आकर बताती है कि पिछली सरकार का कितना था, हमारा कितना कंट्रोल है, लेकिन अगर जमीन पर देखा जाए समस्या से अब भी जो है लोग परेशान है प्रदूषण पर कि आखिर बढ़ते प्रदूषण पर कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, तो कैसे अभी खत्म किया जा सकता है। अब कोई जनता के बीच में, सरकार के बीच में भी ये आवाज इसमें लगी है कि शायद सरकार कुछ करे ना करे, अब तो इन देवता पर भरोसा है, अगर जब बारिश होगी उससे प्रदूषण कम हो सकता है। क्योंकि कृत्रिम बारिश की बात की गई थी, सरकार ने बड़े बड़े दावे किए गए थे, बड़े बड़े तारीख भी रख दी गई थी, लेकिन इस तारीख का कुछ नहीं हुआ।
और आज भी जो है कृत्रिम बारिश की जो है लोग आंख लगाए हैं, या तो जो है कृत्रिम बारिश है या फिर इंद्रधनुष का डर से तो दिल्ली का जो प्रदूषण है वो कम हो सकता है, अन्यथा नहीं तो दिल्ली का प्रदूषण जिस तरीके से आज दिन जो है AQI बढ़ता जाता है, ऐसे में सरकार की भी और आम जनता की टेंशन बढ़ती जाती है। लेकिन टेंशन के बीच में सरकार को ही काम करना होगा कि आखिर प्रदूषण पर और किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। क्योंकि अनुसार की अगर बात करें तो चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार है, हरियाणा की सरकार है, राजस्थान की सरकार है, ये तमाम राज्य अब बीजेपी की है, इसी वजह से कंट्रोल और ज्यादा किया जा सकता है। यहाँ की सरकार को भी जो है ज्यादा शक्ति खरीदनी होगी, क्योंकि देश की राजधानी अगर दिल्ली है तो ऐसे प्रदूषण पर भी जो है प्रदूषण भी राजधानी बनती जा रही है। इसी वजह से दिल्ली के लोग काफी परेशान है कि दिल्ली की हवा आखिर ये जहरीली कहाँ से आ रही है, दिल्ली का प्रदूषण है या नहीं, ये सवाल बहुत खड़ा होता जा रहा है। बिल्कुल शरद, आपने सही कहा। नसीम, देखिए मैं आपसे जानना चाहूंगी, आखिर जो दिल्ली में पॉल्यूशन लगातार बढ़ रहा है, इसका मुख्य कारण है क्या? देखिए बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, राजधानी दिल्ली में जो प्रदूषण बढ़ रहा है उसका मुख्य कारण दो रूप से है। एक तो दिल्ली के अंदर बलकवा लाइट पे जैसे 3 बड़े बड़े पहाड़ बने हुए हैं, जिसे खत्म करने के दिल्ली सरकार काफी समय से काम कर रही है, लेकिन वहां पर जो उड़ती धूल मिट्टी है उससे जो प्रदूषण होता है वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए काफी हानिकारक है। अगर वहां के AQI की बात करें तो हमेशा 500 से ऊपर रहता है, और अब तो प्रदूषण इतना ज्यादा है कि दिल्ली के कई इलाके ऐसे हैं कि 500 के आसपास तो बना हुआ है, लेकिन वहां पर अभी 500 पर दिखाई दे रहा है। और साथ ही दूसरा प्रदूषण का कारण जो है दिल्ली के अंदर जो जगह जगह निर्माण चल रहे हैं, जो सड़कों के किनारे जो धूल होती है वहां पर सिर्फ कुछ ही जगहों पर वाटर कैनल का इस्तेमाल किया जाता है, अन्यथा तमाम जो जगह है वहां पर बुराड़ी, अगर बुराड़ी की ही बात कर रहे हैं, बुराड़ी इलाका ऐसा है जो कोटा रोड है और पिछले 2 साल से खस्ता हाल है। वहां पर निर्माण लगातार चल रहा है, सीवरेज पाइपलाइन का चल रहा है, और यहाँ जो स्थिति बनी हुई है वो इस तरीके की है कि यदि दिन में कोई शख्स बिना रुमाल मुंह पे लगाए निकल जाए तो शाम तक सांस लेना उसका दुश्वार हो जाता है, इतना ज्यादा धूल उड़ती है। तो कहीं ना कहीं ये जो धूल उड़ रही है उस पर पानी का छिड़काव किया जाता है। यदि वहां पर खबरें कवरेज करके चलाई जाएं या वहां पर प्रशासनिक अधिकारियों को संकेत दिया जाए तो ही पानी का छिड़काव होता है। ये स्थिति सिर्फ बुराड़ी की नहीं बल्कि दिल्ली के अलग अलग इलाकों में इसी तरीके से बनी हुई है। जी बिल्कुल नसीम, आपने सही कहा। और नसीम और शरद, आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।